क्या ये सिर्फ एक जहाज की कहानी है या बड़े टकराव की शुरुआत? अरब सागर में जो हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अमेरिका ने ईरान के झंडे वाले मालवाहक जहाज टुस्का को रोककर उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन कैसे? पहले चेतावनी दी गई, बार बार दी गई, पूरे 6 घंटे तक दी गई। जब जहाज नहीं रुका तो अमेरिकी युद्धपोत ने सीधे उसके इंजन को निशाना बनाया। गोलीबारी हुई, जहाज रुक गया और फिर हेलीकॉप्टर से अमेरिकी मरीन कमांडो रस्सियों के सहारे जहाज पर उतरे और कब्जा कर लिया। अब सवाल ये है, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कार्रवाई थी या ताकत का खुला प्रदर्शन? क्योंकि समुद्र में किसी दूसरे देश के जहाज को रोकना और उस पर कब्जा करना सीधे सीधे टकराव का संकेत माना जाता है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? अमेरिका का दावा है कि ये जहाज उसकी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यानी एक तरह से अमेरिका ने उस इलाके में अपना कंट्रोल स्थापित कर रखा है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि जहाज पहले से प्रतिबंधों के दायरे में था और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहा है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा एंगल है। ये वही समय है जब ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दे रहा है। ये रास्ता दुनिया के तेल सप्लाई की सबसे बड़ी लाइफलाइन है। अगर ये बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में अमेरिका की ये कार्रवाई सिर्फ एक जहाज तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि ये एक रणनीतिक मैसेज है कि वो इस इलाके में अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देगा। अब तीसरा सवाल ये है कि ईरान क्या करेगा, और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। ईरान ने इस कार्रवाई को समुद्री लूट यानी पायरेसी बताया है और साफ चेतावनी दी है कि इसका जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी बलों ने अमेरिकी युद्धपोतों की तरफ ड्रोन भी लॉन्च किए हैं। अब सोचिए, एक तरफ अमेरिका का हाईटेक नेवी सिस्टम, दूसरी तरफ ईरान की ड्रोन और मिसाइल ताकत। अगर ये टकराव बढ़ता है तो ये सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल, सऊदी अरब, खाड़ी देश, सबकी नजर इस पर है। और अगर एक छोटे से चिंगारी भी बड़ी आग बन गई तो ये क्षेत्रीय नहीं, वैश्विक संकट बन सकता है। चौथा और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एक और युद्ध के करीब हैं? सीजफायर खत्म होने वाला है, बातचीत बेनतीजा रही और अब सीधे सैन्य कार्रवाई हो रही है। ये सारे संकेत बताते हैं कि हालात सामान्य नहीं है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं, इसके पीछे तेल, समुद्री रास्ते, वैश्विक राजनीति और ताकत का खेल छिपा है। अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी से मैसेज दे रहा है, ईरान अपनी प्रतिक्रिया से अपनी ताकत दिखा रहा है, और दुनिया वो सिर्फ देख रही है कि अगला कदम कौन उठाता है। क्योंकि अगर अगला कदम ज्यादा आक्रामक हुआ